आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बुद्धिमान मशीनें, इंटेलिजेंस मशीन्स विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को निर्माण के विज्ञान और अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मशीनों में यह बुद्धिमत्ता विचार करने, निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने और सीखने की क्षमता के रूप में प्रदर्शित होनी चाहिए। वस्तुतः एआई एक अंतर्विषयक क्षेत्र, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसके लिए कंप्यूटर विज्ञान, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र इत्यादि में ज्ञान की आवश्यकता होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस धारणा पर आधारित है कि मानव विचार, ह्यूमन थॉट की प्रक्रिया को मशीनाइज्ड किया जा सकता है। वस्तुतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के अंतर्गत उन सभी चीजों को आच्छादित कवर किया जा सकता है जो कंप्यूटरों के मनुष्यों की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाती है। भारत में एआई का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन विच टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ए टाइप ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि भारत प्रारंभिक एआई अनुसंधान में अग्रणी नहीं था, लेकिन इतने वर्ष 2000 के बाद से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, बढ़ावा मिला है उसको बहुत ज्यादा जो है ना। अब हम लोग जो है ना आईटी सेक्टर में धीरे धीरे है ना छलांग लगा रहे हैं, मतलब ये चीज है। प्रारंभिक काल 1960 से 1980 का दशक, भारतीय संस्थानों में जहां आईआईटी कानपुर और दिल्ली जो हो गया ना, और बेंगलुरु हो गया, और 11SC कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रारंभ किया गया था। क्या किया गया था? जिसने भविष्य में एआई के विकास के लिए एक जो है ना आधार, एक रूपरेखा, एक जो है ना उसके लिए एक ढांचा तैयार किया गया था। एक मेनू होता है ना, जो मेनू बनाया जाता है, मेनू, ये मेनू समझ लीजिए, जैसे किसी चीज का ये एक मेनू हो गया, जैसे किस हिसाब से बनाया जाएगा, क्या चीज है, ठीक ना। आधारशिला 1990 का दशक, आइए देखते हैं क्या है। पहले देख लिया जाए 1946 में केबीसीएस, नॉलेज बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम नामक परियोजना के प्रारंभ किया गया था, जो भारत का पहला प्रमुख एआई अनुसंधान कार्यक्रम था। कब किया गया था? 1986 में, 1986 में किया गया था, ठीक ना। और 1990 के दशक में देखा जाए इसका, ये होल सराउंडिंग जो है ना देखना पड़ेगा। स्थापना के फलस्वरूप 1990 में भारत सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ भारत में, और जिसने अप्रत्यक्ष रूप से एआई अनुसंधान का जो है ना समर्थन प्रदान किया गया था। विकास का चरण क्या था? वर्ष 2000 का दशक था। टीसीएस, इंफोसिस, भारतीय कंपनियों ने एआई अनुसंधान एवं विकास के निवेश करना प्रारंभ कर दिया था, जैसे विप्रो हो गया, आईबीएम हो गया, एसीएल हो गया। बहुत सारी कंपनियां हैं जो है ना हमारे यहाँ काफी जो है ना काफी तेजी से जो है ना विकास हुआ है। इसका विकास में तेजी का चरण 2010 का दशक, जैसे आपको व्हाट्सएप से लेके हर चीज जो है ना यहाँ पे ये हो गया, और यूट्यूब से सब जो है ना आने लगा। यहाँ से बाहर की बहुत सारी जितने मार्क जकरबर्ग हो गया आपको, और देखिए ये सब चीज जो है ना चलते आ रही है। सब लॉन्च किया गया 2015 में। वर्ष 2015 इस वर्ष से डिजिटल इंडिया, इसके पहले जो है ना लॉन्च नहीं किया गया था। 2015 में डिजिटल इंडिया आया, आपको लॉन्च किया गया, जिससे एआई सहित उभरती हुई एक प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया गया। जैसे पेटीएम ओटीएम जो हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब जो है ना सब क्रोम श्रोम ये सब चलने लगा, पूरा प्ले स्टोर आने लगा। हम लोग के टाइम में तो डेस्कटॉप आता था, आपको हार्ड डिस्क जो है ना, हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया आपको, उसमें जो है ना डब्बा वाला, हम लोग के टाइम में जो है ना सीपीयू आता, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट आता था, सीपीयू हो गया। अब जो है ना अब लैपटॉप आ रहा है, आपको लैपटॉप आने लगा। ये चीज है, तो जो चीज है ना वो सिमटने लगी, मतलब टेक्नोलॉजी आने से
जैसे बहुत बड़ा भार लेके घर लेके चल रहे थे, अब छोटा सा चीज लेके चलिए, अपना सारा काम हो रहा है। अब ये मान के चलिए, अब तो अल्ट्रा में S24 मोबाइल भी आ रहा है आपको, अल्ट्रा में जो है ना अपना, ये कीजिए, क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी है। विकास का चरण 2000 में जो है ना लर्निंग कार्यक्रम विस्तार किया है। विकास में तेजी का चरण 2010 का दशक था, वर्ष 2015 इस वर्ष तो डिजिटल इंडिया का जो है ना प्रौद्योगिकी महत्व को जोर दिया गया। वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु राष्ट्रीय रणनीति नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये जारी किया गया, जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन को जो है ना, इसमें क्या हुआ, आपको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, इसमें बहुत ज्यादा जो है ना आप लोगों को ग्रो किया, और इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ना लोग लाभ उठाने लगे, और भारत के दृष्टिकोण में इसको रेखांकित किया गया है। वर्तमान युग 2020 का दशक, वर्तमान युग में एआई सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की पहली एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बन गया है। केंद्र सरकार ने एआई फॉर ऑल इंडिया जैसी पहल शुरू की, इसके साथ ही वह शिक्षा एवं प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में एआई को एकीकृत कर रही है। एआई फॉर इंडिया 2.0 15 जुलाई 2023 को विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑफ डेवलपमेंट अवसर और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री द्वारा एआई फॉर इंडिया के जो है ना इसको लॉन्च किया गया, और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक शुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो दिया गया निःशुल्क, समझ रहे हैं। यह कार्यक्रम जो है ना सरकार जो है ना काफी मतलब प्रयास की, समझ रहे हैं आप लोग, के स्किल्स के बारे में, युवा स्किल्स के बारे में करके और युवा अपना रोजगार ले। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन इंडिया को ये क्या हुआ, मंजूरी प्रदान कर दी गई, इसको जो है ना मंजूर कर लिया गया, ठीक ना। इस व्यापक राष्ट्रीय स्तरीय मिशन हेतु बजट परिप्रेक्ष्य 10,371.92 करोड़ रुपए, 10,371.92 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी इसके लिए। यह विशाल बजटनीय आवंटन अगले 5 वर्ष के लिए जो है ना, 5 वर्ष के लिए जो है ना ये किया गया है, और इस मिशन को लॉन्च किया गया है। भारतीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ताकि जो है ना हम पूरा सक्षम हो सके, अपना घर पे बैठ के हर काम कर सके। इंडिया एआई मिशन के निम्न उद्देश्य क्या है, देखिए इसका क्या, इससे इंसान जॉबलेस होगा, एक इसका नकारात्मक प्रभाव आप लोग दिखाइएगा, सिर्फ सबल सबल मत दिखाइएगा, सबल जो है ना पॉजिटिव सबल मत दिखाइएगा आप लोग, इसका निगेटिव इम्पैक्ट दिखाइएगा। ये आ जाने से जो है ना, जैसे कंप्यूटर पे हजारों कंप्यूटर पे काम होता था, अब एक ही आदमी यहाँ बैठ के एक जगह काम कर दे रहा है, एक ही आदमी से सारा काम हो जा रहा है, तो 999 लोगों का रोजगार तो छीन गया ना। अब जुड़े थे सारे लोग वहां से, ये चीज है, सबका काम चल रहा था इसमें, अब काम नहीं चलेगा, अब दिक्कत आएगी इसमें, समझ रहे हैं आप लोग। आइए, एआई इंडिया मिशन निम्न उद्देश्य क्या है, कंप्यूटिंग तक पहुंचना, कंप्यूटर एक्सेस लोकतंत्रात्मक बनाना है, डाटा गुणवत्ता में सुधार लाना है, स्वदेशी क्षमताओं एआई का विकास करना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में शीर्ष प्रतिमाओं को आकर्षित करना होता है, सामाजिक रूप से प्रभावशाली एआई परियोजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, स्टार्टअप जोखिम पूंजी, स्टार्टअप रिस्क कैपिटल प्रदान करना है। समग्र रूप से इस मिशन को माध्यम से भारतीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र, इंडिया एआई इकोसिस्टम के विश्वसनीय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने में इससे मदद मिलेगा। एआई से कार्यान्वयन इस मशीन से डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई डेवलपमेंट बिजनेस डिवीजन, इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, और इसके साथ जो है ना कार्यान्वित करने के साथ साथ इसको जो है ना और बढ़ावा दिया जाएगा, और इसके स्किल्स पे और जोर दिया जाएगा, ताकि कहीं जो है ना कोई काम रुके नहीं, काम अच्छा से हो, लेकिन लोगों की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, लोग कम हो जाएंगे, हर चीज मशीनरी के हिसाब से होगा, समझ गए आप लोग, मशीनरी के हिसाब से होगा, और ये चीज है। अब इसका घटक क्या देखेंगे, इंडिया एआई मिशन के निम्न घटक क्या है, इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता, इंडिया कंप्यूटर कैपेसिटी कितनी है। इस स्तंभ के माध्यम से कुछ स्तरीय एवं विस्तार योग्य स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाएगा, जो भारत के एआई क्षेत्र में काफी तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स और अनुसंधान परितंत्र को मांग को पूरा करेगा। यह एआई कंप्यूटिंग और संरचना सार्वजनिक निजी सहयोग के माध्यम से 10,000 से अधिक जीपीयूएस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को तैनात करके
निर्मित की जाएगी। इंडिया एआई नवाचार केंद्र, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर्स को जो है ना, ये एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होगी जो अनुसंधान क्षेत्र की शीर्ष प्रतिमाओं की व्यवस्थित प्रतिसाधारण रिटेंशन सुनिश्चित जो है ना करेगा उसका। यह केंद्र महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशी, बृहद, बहुत बड़ा, एक लार्ज स्केल के रूप में मल्टी मिडल और मॉडलो, एक है ना, एक क्या बोलते हैं, एलएमएस लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स स्केल, क्या है, एल एम एम एस लार्ज मल्टी मॉडल स्केल। समझ रहे हैं आप लोग? आइए आप लोग, LLMS हो गया। अब आगे क्या देखेंगे? यह केंद्र महत्वपूर्ण क्षेत्रों को स्वदेशी, बृहद, मल्टी मॉडल मॉडलों के द्वारा ये है ना डोमिनेट विशिष्ट बुनियादी मॉडलों फंडामेंटल मॉडल्स के विकास में ये तैनाती का जो है ना कार्य करेगा। जैसे ये एस्टेब्लिशमेंट का जो है ना पूरा पूरा का जिम्मा ले लेगा। इंडिया एआई डाटा सेट मंत्र, इंडिया एआई डाटा सेट जो है ना प्लेटफॉर्म होगा उसका एक, जैसे जहां से ट्रेन बन के चलती है तो बहुत सारी सवारी हो जाते हैं, उसी तरह ये भी एक कैरियर के लिए काम करेगा। जैसे ट्रक पे देखते होंगे पब्लिक कैरियर, सामान ढोने वाला जो चीज हो जाएगा ना, उसी तरह ये एआई भी काम करेगा। कुछ दिन में हर काम करेगा आपका, घर का, बाजार, मार्केटिंग, जो क्या बोलते हैं, कुकिंग, फूडिंग, आपका यहाँ तक कि इसके बाद ये क्षेत्र में जो है ना काफी इसमें आएगा। जैसे रोबोटिक हो गया, आपको ड्रोन हो गया। आज देखिए ना ड्रोन क्या है, ड्रोन यही सब है पूरा, आपको दूसरा क्या है। आइए, यह एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार एआई इनोवेशन के लिए गुणवत्ता युक्त गैर व्यक्तिगत डाटा सेट तक पहुंचने को सुगम बनाया जाएगा। देखिए ड्रोन का इसलिए नाम लिया ना मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना जब आया ना, तो जैसे नेट कनेक्टिविटी जहां जहां काम होगा ना उसको भी रिमोट से ही आप काम कीजिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? बिना रिमोट का तो कुछ चलेगा नहीं, उसको भी चलाइएगा तो रिमोट से ही चलाइएगा, या कोई प्रोग्रामिंग कीजिएगा, या कोई उसमें सॉफ्टवेयर उस तरह का जो है ना इंस्टॉल किया जाएगा, उसके बाद ही काम होगा। ऐसे थोड़ी हो रहा है या होगा। जैसे जैसे आप जीपीएस सिस्टम से काम कर रहे हैं ना आप, ये चीज है। तो यही चीज है, भारतीय स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं की गैर व्यक्तिगत डाटा सेट तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वन स्टॉप समाधान सॉल्यूशन जो है ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है ना प्रदान करने हेतु एक एकीकृत मंच डाटा यूनिफाइड डाटा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। और उसके बाद इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कि क्या है ये इनिशिएटिव के बारे में क्या क्या है ये, पहले बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की क्षमता वाले प्रभावशाली एआई समाधानों के विकास करने तथा उनके विस्तार करने हेतु और उन्हें अपनाने को बढ़ावा देने पर क्या होगा, ये केंद्रित होगा। और इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स में क्या होगा, इस स्तंभ पिलर का लक्ष्य सभी शैक्षणिक स्तरों पर एआई शिक्षा का विस्तार करना होगा। टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में डाटा और एआई प्रयोगशाला, एआई की लैब जो है ना उसकी स्थापना करनी होगी। अगर एआई लैब की अगर स्थापना नहीं की जाए तो क्या होगा, फिर आगे जो है ना जैसे प्रोग्रामिंग ही करना है आपको तो काम करना पड़ेगा ना। अब देखिए मैं ये छोटा सा एक मोबाइल है, मैं इस पे जो है ना अपना लेक्चर अपलोड करता हूँ, तो इसमें थंबनेल बनाता हूँ, टाइटल देता हूँ, और उसमें थंबनेल में क्या क्या होगा उसको सारा लिख लिख के पेस्ट कॉपी करके जितना कुछ है ना उसको फिर हाईलाइटेड करके, इसमें भी बहुत जो है ना आप लोगों को लगता होगा ना अरे ऐसे ही आगे बक के बोल के बना के चला जाता है, क्या है कोई कर लेगा। भाई नहीं होता, बहुत मेहनत लगता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो पढ़िए आप लोग, ठीक ना। इसका उद्देश्य स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तरों पर एआई पाठ्यक्रमों कोर्सेस में वृद्धि करके एआई कर्मों
में प्रवेश से संबंधित बाधाओं को कम करना होगा। इंडिया एआई स्टार्टअप वित्त पोषण, इंडिया का स्टार्टअप फाइनेंसिंग जो है ना, यह नवाचारी एआई परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण तथा सुव्यवस्थित पहुंच प्रदान करने के माध्यम से डीप टेक एआई स्टार्टअप्स को समर्थन जो है ना ये प्रदान करता है। सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई स्टार्टअप क्या है ये? उत्तरदायी विकास, तैनाती और अंगीकरण एडॉप्शन को सुनिश्चित करने के पद पर वह क्या है? केंद्रित है। निष्कर्ष क्या इसका देखेंगे? इंडिया एआई मिशन भारत की तकनीकी संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए नवाचार बढ़ावा देगा और घरेलू क्षमताओं का निर्माण करेगा। इंडिया एआई स्टार्टअप जो है ना